टोयोटो मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में वाराणसी को विश्व के 3 शहरों में चुना गया। गुरुवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में टोयोटो मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटी चैलेंज का इवेंट लॉन्च किया गया। टोयोटो मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के हिस्से के रूप में $9 मिलियन की फंडिंग की जाएगी। वाराणसी में औसतन 7 करोड़ से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। शहर को सुरक्षित बनाने के लिए डेटा ऑपरेट समाधान हेतु इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें काशी आना और भी सुगम हो सके। सस्टेनेबल सिटी चैलेंज के माध्यम से वाराणसी दुनिया भर के इनोवेटर्स को आमंत्रित कर रहा है, जो भीड़ प्रबंधन समाधान विकसित करेंगे, जिससे आगंतुकों का समायोजन आसान होगा और शहर के निवासियों और पर्यटकों के लिए शहर को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को सुविधा हेतु टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में काशी का चयन हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। वाराणसी नगर निगम एवं वाराणसी स्मार्ट सिटी के साथ नवीन आयाम प्राप्त करेंगे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा, हम सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में शामिल होने के लिए गर्वित हैं। हमारा प्रयास है कि काशी को सभी के लिए सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। हम दुनिया भर के उभरते इनोवेटर्स के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और उम्मीद करते हैं कि यह चुनौती हमें ऐसी प्रौद्योगिकियों और समाधानों को पहचानने में मदद करेगी जो वाराणसी के नागरिकों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को लाभान्वित करेगी। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक काशी के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सहभागी और समग्र विकास में नवाचार के अग्रणी स्थान पर है। कार्यक्रम निदेशक टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के कार्यकारी ने कहा, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम विश्व के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक शहरों में से एक में सिटी चैलेंज पर काम करेंगे, जिसमें दुनिया भर के इनोवेटर शहर में गतिशीलता समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। हम नवाचार, साझेदारी और स्थायी विरासत के 3 सिद्धांतों के अंतर्गत काम करते हैं और हमें विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट मानव केंद्रित भीड़ प्रबंधन समाधानों को विकसित करने की क्षमता रखता है, जिन्हें समान समस्याओं का सामना करने वाले अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम में उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत वाराणसी नगर निगम, वाराणसी स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैलेंज वर्क्स के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। So this Sustainable Cities Challenge is actually is a global challenge where we are trying to solve social mobility problems of how can we help crowd management over here in Varanasi. It's a global challenge that we've actually done in 200 cities actually applied for this challenge, and from these 200 cities we selected 3 cities globally. One in America, one in Europe and one in Asia, and for the Asian city it is Varanasi that was selected. What we are planning to do here in this particular challenge is we are trying to bring in different innovators who can help with looking at how this huge issue of crowd management, especially in Varanasi, which has a wonderful history, beautiful city, but it also has narrow lanes. So the people have to be able to move in these very narrow lanes. So how can we help the crowd management and crowd movement as effectively as possible using technology, but not just technology, also partnership, finding the local partners, understanding what is the local condition, and then trying to leave a solution which can be left behind for the people here in Varanasi. We would like to try and solve the issue of how to make crowd movement as accessible as possible. दुनिया में भी हमने एक चैलेंज रेस किया कि मोबिलिटी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट सिटीज़ ने अपने अपने प्रपोज़ल दिए। उसमें से 200 सिटीज़ से मिले। इन 200 सिटीज़ में 18 सिटीज़ इंडिया से भी थी। फाइनली 3 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, जिसमें से वाराणसी एक है जो एशिया में ही ओनली सिटी है। यहाँ पर बेसिकली जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें हम इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करेंगे और उसके साथ में ऐसे सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे इन अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि डिफरेंट जितने संस्थाएं हैं या फिर जितने नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे जो कि मोबिलिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई उसको कैसे सॉल्व किया जाए
स्पेशली फोकसिंग ऑन नई तकनीक जो आज के टाइम पे काफ़ी इवॉल्व हो रही है, और इनोवेशन जो कि मतलब कि असल लाभ लोगों को दे सके। जहाँ तक टोयोटा की बात करता हूँ, टोयोटा में हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं, हमारी फ़िलॉसफी है विच इज़ मास हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड मोबिलिटी।